नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम अपना विषय इस प्रकार से रख रहे हैं कि इतिहास में किस प्रकार से जंगल में आग लगने की घटनाएं देखने को मिली। वैसे तो इतिहास में हज़ारों सालों से आग लगने की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिल रही हैं। वैसे तो साल 2000 और 2021 में ये आग लगने की घटनाएं काफ़ी अधिक मात्रा में होने लगी हैं। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, मानव का उसके पर्यावरण में हस्तक्षेप करना। आज हम बात करेंगे भारत के रिस्पेक्ट में कि भारत में किस प्रकार की आग की घटनाएं हमारे सामने देखने को मिलती रही हैं। हमारा आज मुख्य विषय है उत्तराखंड का। हमने देखा कि साल 2021 के शुरुआत में और साल 2020 के अंत के समय में 6 महीने के भीतर लगभग 1000 से भी अधिक घटनाएं देखने को मिली। भारत के संबंध में कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुत सारी जंगल में आग लगने की घटनाएं हमारे सामने आईं, और जिसमें हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड के जंगल, जिसमें कई हेक्टेयर ज़मीन, सैकड़ों हेक्टेयर ज़मीन आग के हवाले हो गई, जिसमें सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग के हवाले हो गए। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं जहां पिछले साल लगातार जंगली आग लगने की घटना सामने आई। उत्तराखंड के प्रमुख ज़िले जैसे देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, जहां पर भीषण आग लगी रही। हम इसके संबंध में कुछ फैक्टर पर बात करना चाहेंगे, जैसे कि जंगल में आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो जंगल में आग लगने के कई प्रकार के प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से देखा जाए तो मानवीय एक्टिविटीज़ जो हैं ये प्रमुख मानी जाती हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज। पिछले 2 वर्षों के दौरान क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ही विशाल रूप में आग लगने की घटना सामने आती रही, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर धन और जन की हानि पहुंची। इसके हमारे सामने बहुत बड़े 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अमेजॉन फॉरेस्ट और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट। इसके जीते जागते उदाहरण हैं। यहाँ पर लगी हुई आग कई महीनों तक तांडव मचाती रही, जिसकी ज्वलनशीलता भी बहुत अधिक थी। अगर हम भारत के संबंध में बात करें तो मार्च से अप्रैल का जो महीना है, ये ऐसे महीने होते हैं जिस समय पर ये घटनाएं काफ़ी आम सी बात हो जाती है। इस समय पर ज़मीन पर अधिक मात्रा में सूखी लकड़ी मिलती हैं, पत्तियां पड़ी रहती हैं और ठूंठ पड़े रहेंगे, और सूखी घास, खरपतवार, जो कि आग लगने का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। इसके प्राकृतिक कारणों में से जैसे बहुत अधिक गर्मी, शुष्क ड्राइनेस, इसके कारण सूखी टहनियाँ आपस में रगड़ती हैं और इसमें ऑटोमेटिक आग लग ही जाती है गर्मी के कारण। उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो साल 2019 और 20 औसत रेनफॉल से तकरीबन 18 से 20% तक कम वर्षा हुई, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी सूखी रही और इसमें नमी ना के बराबर रह गई थी। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का मानना है कि मुख्य घटना मानव जनित है, जैसे आधी जली हुई सिगरेट, बीड़ी फेंक देना, लापरवाही से माचिस की तीली इधर उधर फेंक देते हैं लोग। इस तरह की घटनाएं उड़ीसा के सिमलीपाल जंगल में बहुत बड़े पैमाने पर आग को देखा गया, जहां पर गांव के लोग महुआ की शराब बनाने के लिए सूखी पत्तियां जला रहे थे। उस समय बहुत बड़े पैमाने पर आग लगी। हम देखते हैं कि जंगलों के आसपास के जो गांव के लोग हैं, अपने ज़रूरत की वस्तुओं को लेने के लिए जंगलों पर निर्भर होते हैं। जंगल में जैसे कि मधुमक्खी छुड़ाने के लिए लोग गए तो धुआं सुलगाते हैं, इसके लिए वो माचिस जलाए और इधर उधर लापरवाही से इधर उधर फेंक देंगे, तो क्या है, ये लोग जंगल में आग लगने के लिए न्योता देते हैं। इस प्रकार से जंगल में आग लगने की घटना पर कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि बड़े बड़े जंगल में आग लगने की घटना स्थल पर पहुंच पाना आसान नहीं होता और उस घटना स्थल को ढूंढना भी कठिन होता है। घटना स्थल पर पानी के टैंकर नहीं पहुंच पाते,
ईंधन नहीं पहुंच, इसीलिए घने जंगलों के अंदर आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें एक और परेशानी हमारे सामने आती है कि अगर आग लगी हुई है और हवा बहुत ही तेज़ी मात्रा में चल रही है, इससे आग और तेज़ी से भड़कने लगती है। ये जो जंगल होते हैं आग लगने की घटना को कम करते हैं और मौसम को पर्यावरण के अनुकूल बना देते हैं। जंगल कार्बन को अपने अंदर संरक्षित कर लेते हैं, मतलब कि सिंक रिजर्वियर की तरह काम करते हैं। जनगणना 2011 की रिपोर्ट बताती है कि 1.70 लाख गाँव के करोड़ों लोग अपने जीवन की ज़रूरत की वस्तुएं जंगलों पर ही आश्रित होते हैं। ये लोग जलावन की लकड़ी, बांस, शहद, दवाएं और ज़रूरत की लकड़ी ये सब जंगल से ही प्राप्त करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जंगल की आग किस प्रकार से जंगलों को प्रभावित करती है। फॉरेस्ट कवर, मिट्टी, पेड़ की बढ़त, वनस्पतियाँ और पूरी तरह से सब सत्यानाश कर देती है। यह आग सैकड़ों हेक्टेयर में फैले जंगलों को किसी काम का नहीं छोड़ती और पूरी तरह से राख बना देती है। पशु पक्षियों के आवाज़ भी पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, मिट्टी में नमी सब चली जाएगी और उनका उपजाऊपन भी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि आग से बचाव के लिए किस प्रकार से सरकार ने प्रयास किए हैं। सन 2004 के बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम डेवलप किया, जिससे छोटी से छोटी घटना को पता लगाया जा सके। ऐसी घटनाओं पर जल्दी से जल्दी कैसे नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए एडवांस वर्जन 2019 में लॉन्च किया गया और ये सिस्टम नासा और इसरो के उपग्रहों के आधार पर मोदी सेंटर का प्रयोग किया गया। ये एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम है जो आग लगने के कुछ मिनटों के भीतर ही फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को एक मैसेज भेज देता है इलेक्ट्रॉनिकली। इसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ईमेल के माध्यम से राज्य, सर्किल, डिवीज़न और रेंज को बीट लेवल पर सूचना रिले करता है। दोस्तों, मेरा इन वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हम अपने पर्यावरण को किसी न किसी प्रकार से सुरक्षित करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और ना भी अच्छी लगी हो फिर भी कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।